हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में फुल्ली डिस्कस। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कैसे भाई उसके साइंस होते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से होता है, तो हम उसके साइन के बारे में देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है, और साथ ही साथ उसमें डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होते हैं, इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और भाई आज से पहले, यानी जैसा आप देख पा रहे हो, ये पार्ट 3 है, यानी कि इससे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर से पहले हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक के लिए, यानी कि जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी उसमें एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एंगल, बेसिक्स ऑफ एंगल को हमने क्लियर किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई कैसे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हो और कैसे आप नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल देखते हो, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो कि आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके बारे में देखा था। उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं उस पर जो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ होती हैं उनके बारे में जाना था। डन। आज फाइनली हम पहुंचे हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आज हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा है, कि उसका बिहेवियर क्या होता है, किस एंगल पे क्या बिहेवियर होता है, कब वो नेगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव हो जाता है, कब ग्राफ कैसा बनता है, डोमेन रेंज क्या है। यानी कि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आज के सेशन को जरूर देखना भाई, आखिर तक देखना, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज क्लियर होने वाला है और ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा डर यहाँ से खत्म हो जाने वाला है। ओके, तो भाई फटाफट सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दो, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास फंक्शन कितने कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, और रेशियो की हम बात कर रहे थे, जो कि हमारे पास था कि भाई जैसे हम साइन थीटा कर रहे थे, और भाई कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है, और ये कॉसेक है, सेक है और कॉट है। भाई ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते थे, ठीक है। इसी को अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाए तो मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा और यहाँ पर लिख दिया थीटा, ठीक है। ये एक फंक्शन हमारे पास बन गया भाई, ये थीटा, ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, और ये चौथा फंक्शन है, ठीक है, और ये पाँचवा फंक्शन आ गया है, और ये छठा फंक्शन आ गया है, जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उनको हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका बिहेवियर कैसा है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो भाई जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम इसके एंगल्स को 0 to 90 चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 0 to 360 डिग्री तक हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब उनमें कहाँ पर ये पॉजिटिव होता है और कहाँ नेगेटिव होता है, उस बात को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई उनको जानने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, तो भाई क्वाड्रेंट के बारे में। अब वो क्वाड्रेंट क्या है, तो क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट बना देता हूँ। बनाने की हम बात करें तो भाई क्वाड्रेंट कुछ ऐसा हो गया, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। भाई क्या ऐसा ही होता है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही चीज़ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भाई ये जो आपका है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर हम देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर ये जो है हमारे पास है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है भाई। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है आपके पास। डन। भाई हम देख पा रहे हैं ना, ये ग्राफ है, इसके 4 हिस्से कर दिए, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्से हो रहे हैं। डन। अब इसमें मैं एंगल्स की बात करता हूँ। भाई एंगल्स की अगर बात करें तो एंगल्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है स्टार्टिंग में इनिशियली ये 0 डिग्री है, ठीक है, या फिर 0 रेडियन पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो आता है ये आता है π/2 पे, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री भी कहते हैं,
भाई 90 डिग्री भी कहते हैं, तो मैंने 90 अलग से लिख दिया है। वैसे हम π/2 से रिलेट करते हुए करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं अब जितने भी कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं वो π/2 यानी पाई की फॉर्म में यानी रेडियन की फॉर्म में ही देखने हैं। बट आपकी सुविधा के लिए मैंने 90 डिग्री भी साथ में लिख दिया कि आप रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट वहाँ से जब यहाँ आता है, यहाँ 180 डिग्री आता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या भाई, पाई आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ये आता है 270 डिग्री, 270 डिग्री, जिसे हम कहते हैं 3π/2 कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 360 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं इसे 2π, जिसे हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। डन, इतनी बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। तो 0 डिग्री से 90 के बीच वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, 90 से 180 के बीच वाले को क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 के बीच को थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 के बीच को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब देखो इसी के अंदर मैं बताना चाहूँ कि अगर आपको दे रखा है जस्ट साइन थीटा, बस क्या दे रखा है, जैसे साइन थीटा दे रखा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम उसको नॉर्मली लेते हैं क्या, तो भाई अगर जब तक उसे कुछ अलग से स्पेशल ना गिवन रहे तो उसको नॉर्मली हम, थीटा का मतलब होता है कि वो 0 to 90 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई। थीटा मतलब 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जब थीटा की बात की जाए तो 0 to 90 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में आना है, इस क्वाड्रेंट में आना है, तो इसके लिए हम दो चीज़ें ले सकते हैं क्या, या फिर ये आएगा 90 प्लस थीटा आएगा, ठीक है, या फिर 180 माइनस थीटा आएगा, भाई ये चीज़ आएगा। भाई यहाँ पर आने के लिए कैसे, क्या रास्ता आने का, तो यहाँ पर हम करेंगे 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा। और मान लो थीटा क्या है कि मान लो कोई एक लाइन में खींचता हूँ तो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा आपके पास है। अब ये थीटा मान लो 30 डिग्री है, 30 डिग्री मान लो, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो 90 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 120, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 डिग्री आएगा, वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है और आपको जस्ट ये दे रखा है 90 प्लस थीटा दे दे या 190 माइनस थीटा दे दे, तो आप समझ जाओगे ये सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं, ओके। चलो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये 180 के साथ प्लस में थीटा होगा, प्लस में थीटा होगा, या फिर 270 के साथ माइनस में थीटा होगा। पर ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास आ सकते हैं, कब, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। डन। अब उसके बाद क्या है, तो इसकी बात करें तो भाई ये आएगा 270 डिग्री प्लस थीटा आएगा, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा आएगा, या फिर क्या, अगर मान लो कि ये लाइन सीधे ही नीचे आ जाए, मतलब मैं सीधे ही नीचे की बात करूं तो हमने एंगल्स के बारे में देखा था, अगर कोई एंगल इस इनिशियल लाइन ये है, टर्मिनल लाइन इधर ऐसे आ जाए, ठीक है, एक लाइन में ऐसे खींच दूं इधर, तो यहाँ पर जो ये थीटा आ रहा है ये आपका माइनस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। डन। यानी कि हम 270 प्लस थीटा कह लें, 360 माइनस थीटा कह लें, या फिर सिर्फ माइनस थीटा कह लें, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। किस में भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं, करेंगे। तो भाई इसके हिसाब से मैं इसको फिलहाल इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरीके से कौन से क्वाड्रेंट में क्या आ रहे हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया है कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आ रहा है, थर्ड में कैसे आ रहा है, सेकंड में कैसे आ रहा है, और फर्स्ट में कैसे आ रहा है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हमने अभी तक क्या जाना कि क्वाड्रेंट कौन से हैं, उसमें पहुँचा कैसे जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट कौन से हैं उसमें पहुँचा कैसे जाएगा। तो इसमें बस मैं लिख दूँ कि ये थीटा, जस्ट थीटा होता है तब ये यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है, जस्ट थीटा दे रखा है। तो भाई हमारा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड में, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये आपका थर्ड में आ रहा है, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, या फिर सिर्फ माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर क्या, तो भाई इसके अंदर देखेंगे कि अब हमारे पास जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिख रहे हैं ये अपने किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। अब छोटी सी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो यहाँ मैंने लिख दिया भाई, ये कर दिया भाई A
एस टी सी, यानी हमारा एक रूल हो रहा है, कौन सा, ASTC रूल हो रहा है। ठीक है, ASTC मतलब अरे बड़ा सिंपल सा है, क्या, तो भाई आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतनी सी बात याद रखनी है, क्या भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही होता है भाई, ये रियलिटी है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज़ है। तो भाई ये हमने लिख दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ए है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक अलग से नेक्स्ट वाला स्लाइड पे आ जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास। क्वाड्रेंट की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, हमने बात की थी क्या, तो हमने बात की थी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, भाई यही बात की थी। आफ्टर ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है भाई ऑल पॉजिटिव, यानी कि हम बात करेंगे कि इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या भाई, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव है इसके अंदर। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं एस। एस का मतलब क्या होता है, एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, तो एस से होता है साइन, साइन होता है। तो साइन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कहा जाए, तो इसके अकॉर्डिंग कहा जाएगा, तो भाई हम कहेंगे साइन थीटा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो भाई कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों, कॉसेक दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो रहे हैं। नेक्स्ट की हम बात करें टी फोर क्या होता है, टी से आपका आ जाएगा टेन थीटा, भाई टी से टेन थीटा होता है। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, ये आपके पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टेन और कॉट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम सी से बात करें, तो सी से क्या होता है, सी से आता है आपका कॉस थीटा, सी से कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे भाई कॉस थीटा पॉजिटिव है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कॉस और सेक ये दो चीज़ आपकी पॉजिटिव आ रही हैं। यानी देखो इससे क्या आपके समझ में आ रहा है, इससे समझ में ये आ रहा है कि अगर कभी भी साइन के साथ एंगल दिया हुआ है कितना, तो भाई 0 to 90 के बीच का एंगल दे रखा है, तब तो आप कहोगे कि वो पॉजिटिव में ही आंसर देगा। अगर वहाँ पर हम देखते हो साइन का एंगल जो दे रखा है वो 90 से 180 के बीच का दे रखा है, मान लो साइन 120 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब वो नेगेटिव ही होगा। क्या भाई, वो नेगेटिव ही होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर नेगेटिव होगा क्या, अरे नहीं यार, साइन पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव होगा। और साइन के अलावा, साइन और कॉसेक के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि टेन, कॉट, कॉसेक, सॉरी कॉसेक नहीं, सेक और कॉस, ये चार जो बचे, यानी इन दोनों को छोड़कर बाकी जो चार बचे वो चारों इसमें नेगेटिव हैं। ठीक है, डन। चलो भाई, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर पा रहा हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यानी इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मान लो कि आपके लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है 200 डिग्री, और 10 200 कौन से एंगल में आएगा, तो ये तो आपका 180 डिग्री होता है। पर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये 180 डिग्री की बात चल रही है, ये 90 डिग्री की बात चल रही है, ये 0 डिग्री की बात चल रही है, और ये 270 डिग्री की बात चल रही है। ठीक है, तो भाई अगर मैं कहूँ 200 डिग्री यानी 180 प्लस थीटा, कुछ इससे एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा मतलब थर्ड में गया, तो 10 अगर 200 है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर वही साइन 200 है तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कौन सा नेगेटिव कहाँ और पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है, अब जैसा कि है यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में बिल्कुल कहते हैं मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 90 माइनस थीटा भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 से कम वाला है, तो 90 माइनस थीटा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ पर जैसा कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे एंगल्स चेंज होते हैं और कैसे
यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव लगा पाते हैं और वो फॉर्मूलेज कौन कौन से, इनकी हेल्प से बड़े आसानी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ कि भाई एक कंडीशन हमें देखनी है कौन सी वाली, देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन हमें पढ़नी है। तो कंडीशन हमें पढ़नी है कौन सी, तो भाई एक पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा वाली। ठीक है, एक कंडीशन पढ़ेंगे हम कौन सी, 90 प्लस थीटा वाली। दूसरी होगी क्या, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। और उसके बाद जाएगा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। उसके बाद आएगा भाई 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है, यानी जो इसका होगा वही माइनस थीटा का होगा। क्योंकि 360 का मतलब क्या होता है, तो 360 का मतलब ये होता है कि ये वापस घूम के यहीं पर आ गया। यहीं पर कहाँ आ गया भाई, यहीं पर 360 के ऊपर आ चुका है। ठीक है, यानी 360 और 0 सेम चीज़ होती है। ठीक है भाई, 360 और 0 सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि भाई जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 360 माइनस थीटा, इतना इसका मतलब वो माइनस थीटा ही होता है, और 360 प्लस थीटा इसका मतलब वो प्लस थीटा ही होता है बस। ठीक है, ये चीज़ें। अब इन सब पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हमारे पास है वो हम देखेंगे क्या क्या वैल्यूज वो देगा, कब पॉजिटिव देगा और कब नेगेटिव देगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए सबसे बेसिक यानी पहले वाला 90 माइनस थीटा ये आपको पता होना चाहिए, जो कि 10th क्लास में ही था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन कॉस के बाद आ जाएगा भाई टेन की हम बात करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो है ये आपका होता है सेक थीटा। यानी दोस्ती किन किन की पक्की वाली है, तो भाई साइन और कॉस वालों की दोस्ती, अरे क्या लिख दिया मैंने, ये गड़बड़ लिख दी यहाँ पे, साइन और कॉस वालों की दोस्ती पक्की वाली है यहाँ पे। भाई यहाँ हम देख पा रहे हैं साइन और कॉस की दोस्ती पक्की वाली है, साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस भी साइन में बदलेगा। टेन और कॉट की दोस्ती पक्की वाली है, भाई टेन कॉट में तो कॉट भी टेन में बदलेगा। और वैसे सेक और कॉसेक आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सारे पॉजिटिव हैं, कोई चेंजेस नहीं, भाई सारे पॉजिटिव हैं। डन, ये सारे पॉजिटिव वाला हो गया, यानी ये फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इस तरह से ये चेंजेस आते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास अगर रहता है साइन 90 प्लस थीटा रहे और फिर वही कॉस 90 प्लस थीटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तो टेन 90 प्लस थीटा रहेगा और फिर कॉट 90 प्लस थीटा रहेगा। यहीं पर हम आते हैं क्या, तो भाई सेक 90 प्लस थीटा रहेगा और कॉसेक 90 प्लस थीटा रहेगा। भाई ये चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, इसके फॉर्मूलेस क्या हो गए, देखो माइनस का तो ये फॉर्मूला बन गया, प्लस का क्या होगा, तो प्लस का सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम का मतलब क्या हो रहा है, तो भाई ये सीधे कॉस में ही बदलेगा, ये आपका साइन में ही बदलेगा। यहाँ पर बात करें तो टेन कॉट में बदलेगा और कॉट जो है वो टेन में बदलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं सेक जो है वो कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक जो है वो सेक में बदलेगा। भाई ये चीज़ आप बोलोगे सर कुछ तो फ़र्क होगा, भाई बिल्कुल होगा फ़र्क। फ़र्क क्या होगा इसके अंदर, तो फ़र्क की अगर बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है, भाई आइए वापस, सेकंड में पॉजिटिव क्या होते हैं, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्या भाई, साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। यानी कि जब मैं यहाँ पर वापस आता हूँ तो यहाँ पर साइन वाले को, जो साइन वाला ये है, इसको मैंने यहाँ पर पॉजिटिव किया और कॉसेक वाला यहाँ पर जो है ये इसको पॉजिटिव करा। ठीक है, बाकी सबको नेगेटिव कर दिया, सबको नेगेटिव कर दिया। ठीक है, एक चीज़ बच्चों में कन्फ्यूज़न हो जाती है, भाई स्टूडेंट्स आप लोग में कन्फ्यूज़न एक चीज़ होती है कि जैसे मैंने कहा साइन पॉजिटिव होता है,
तो आप सोचते हो साइन पॉजिटिव होता है यानी इस साइन को पॉजिटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव नहीं करना है, यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर जो आ रहा है कॉस में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इस साइन से वो बना है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। वैसे कॉसेक वाला यहाँ पर पॉजिटिव होगा। डन। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये फॉर्मूले जो 10th में थे, इसी के जस्ट आगे हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। प्लस में अगर रहता है तो इस तरीके से हमारे सामने हो जाएंगे, इस तरह से साइन सेंस के बदल जाएंगे, प्लस माइनस चेंज हो जाते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम अगर आते हैं 180 वाले पर, 180 वाले की बात करें, यानी मैंने यहाँ पर लिखा साइन बाई 180 माइनस थीटा, भाई ये किया। वैसे ही हम क्या करेंगे, साइन के बाद कॉस 180 माइनस थीटा, और फिर इसके बाद करते हैं टेन 180 माइनस थीटा, फिर इसके बाद क्या आएगा कॉसेक, या फिर जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा, और उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, और फिर कॉट नहीं कॉसेक होगा। भाई ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिख दिया। अब इनके फॉर्मूले क्या होंगे, तो भाई ये फॉर्मूले उनसे भी ज़्यादा आसान है। उनसे भी ज़्यादा आसान क्यों है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव ही नहीं होता। भाई कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव मतलब क्या हो रहा है, 180 अगर लिखा हुआ है तो साइन वाला साइन में ही बदलेगा बस, और कॉस वाला कॉस में ही बदलेगा, और टेन वाला टेन में ही बदलेगा, और कॉट की बात करें तो वो कॉट में ही रहेगा, और सेक की बात करें तो सेक में ही रहेगा, और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक में ही रहेगा। ओके, सेम टू सेम रहेंगे। बस फ़र्क क्या पड़ेगा, तो फ़र्क ये पड़ेगा कि इनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ इस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बात करें कॉसेक तो ये पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, याद रखना, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यानी अगर आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है 180 माइनस थीटा, तो वो सेम टू सेम कॉस से तो कॉस ही रहेगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेम वही का वही रहेगा। बस आप देखोगे साइन और कॉसेक अगर आपको मिल जाए तो उसको पॉजिटिव कर देना, अदरवाइज सबको नेगेटिव रखना है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब इसी में बात करें हम, इसी में अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर मैं पॉजिटिव के साथ लेके आ जाऊँ, पॉजिटिव के साथ लेके आ जाऊँ तो जैसे कि मैं ये सारे चीज़ें जो हमारे पास हैं इसको मैं एक ही के अंदर कर देता हूँ भाई। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे, पहले माइनस वाले के साथ चल रहे थे, ठीक है। तो माइनस वाले के साथ हम जब चले तो यहाँ पर भाई ये पॉजिटिव आ रहा था, बाकी ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, और ये पॉजिटिव था, यही था। डन। अगर मैं माइनस की जगह प्लस कर दूं, यानी कि प्लस वाले के साथ चलें, तो ये हम कर रहे हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप 180 प्लस थीटा की बात करोगे, नीचे वाले की बात करें, अगर 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यही दो होते हैं। तो भाई टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि टेन हमारे पास ये है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे और कॉट को पॉजिटिव करेंगे। बाकी सारे क्या होंगे, तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका आ जाएगा। डन, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। यानी 180 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बस उसके साइन बदलेंगे, वो भी किस अकॉर्डिंग, तो वो अकॉर्डिंग आपका रहेगा क्या, तो भाई क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। कौन से क्वाड्रेंट में आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर, यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इनमें हमारे पास ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉसेक है, इसमें टेन और कॉट है, इसमें कॉस और सेक है। डन। चलो भाई, अब आगे की चीज़ें देखते हैं। जब आगे किसकी बात करते हैं, तो ये तो 180 वाला था, अब आते हैं 270 वाले पे। भाई अब आते हैं हम 270 वाले पे। तो 270 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसको अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई क्या, साइन 270, ठीक है। और 270 के बाद क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, थीटा। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, जिससे कि हमें साइन के बारे में अलग से दिखे, ठीक है। पहले मैं नॉर्मली जस्ट ऐसे लिख देता हूँ, प्लस माइनस हम बाद में लगा लेंगे।
ठीक है, साइन आ गया, फिर कॉस है 270 और थीटा, टेन 270 और थीटा, कॉट 270 और थीटा, और उसके बाद फिर कॉसेक 270 और थीटा, और सेक 270 और थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था, जो हाल 90 वालों के साथ था वही हाल 270 वालों के साथ है। कैसे? तो इसमें भी चेंजेस जो आते हैं वो किस अकॉर्डिंग आते हैं? तो चेंजेस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सारे के सारे उसी अकॉर्डिंग बदलते हैं जैसे कि मैंने यहाँ बदला था। कैसे? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर आएगी। यानी साइन बदलेगा किस में? तो भाई कॉस थीटा में, और कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में, और कॉसेक की बात करें तो ये सेक में, और सेक की बात करें तो ये कॉसेक में। भाई ये बदल रहा है। अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात क्या है हमारे पास? तो मेन बात हमारे पास ये है कि हम आते हैं इनके साइन पे। साइन की बात करें यानी 270 माइनस थीटा पे पहले लेके चलते हैं, माइनस वाले पे। तो भाई माइनस में क्या होगा? 270 माइनस थीटा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कहाँ पर? तो ये आ रहा है किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे कि मैं वापस लेके चलता हूँ यहाँ पे, भाई 270 ये है, माइनस मतलब इससे पहले वाले की बात करें 180 और 270 के बीच में आएगा। इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव आ रहा है। क्या भाई? 10 और कॉट पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? तो भाई 10 और कॉट को पॉजिटिव कर देते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, सारे नेगेटिव हो गए। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर मैं 270 प्लस थीटा पर आता हूँ, प्लस पर आता हूँ, प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट चला गया भाई? प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 270 प्लस यानी इससे चला गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर ही आते हैं। भाई यहाँ पर मैंने देखा कॉस और सेक पॉजिटिव है, कॉस वाला पॉजिटिव होगा और सेक वाला पॉजिटिव होगा, ये चीज़ आ रही है। बाकी सारे नेगेटिव, यानी यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी आ गया। ठीक है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी आपका साइन का 270 के साथ रिलेशन डन हो चुका है। ओके, ये भाई 180 के साथ रिलेशन डन हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है? तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो 360 वाले बचा है हमारे पास। तो 360 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भाई मैंने लिख दिया साइन, यहाँ लिख दिया साइन 360 थीटा कॉस 360 थीटा, और भाई टेन 360 थीटा कॉट 360 थीटा कॉसेक 360 थीटा सेक 360 थीटा। भाई ये बात हमने देख ली। अब एक और चीज़ देख लेना, जैसा कि हमने 180 वाले में पढ़ा था, 180 वाले में पढ़ा था कि उसमें कुछ बदलाव नहीं होता, साइन है तो साइन ही आंसर आएगा, कॉस है तो कॉस ही आंसर आएगा, उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, साइन को हम साइन ही लिखेंगे, ठीक है, कॉस को कॉस ही लिखेंगे, टेन को टेन, कॉट को कॉट, और भाई कॉसेक को कॉसेक ही लिखेंगे, और सेक को सेक ही लिखेंगे। और ये सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। ओके, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर जब हम आते हैं तो नेक्स्ट में क्या है? तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे इसके साइन के बारे में। सबसे पहले आते हैं क्या? माइनस पर। भाई माइनस पे आते हैं, तो अगर मैं माइनस की बात करता हूँ तो 360 माइनस थीटा। भाई जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वाड्रेंट हमारे पास है, ये 360 डिग्री होता है, और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई क्या? 360 माइनस थीटा, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है। भाई इससे यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहा है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब ये आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो इसके अंदर हमें पता है कॉस और सेक जो होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कॉस वाला जो है ये पॉजिटिव है, और सेक वाला जो है, एक मिनट, उल्टा उल्टा सही है बिल्कुल, ठीक है, सेक वाला पॉजिटिव हो गया। बाकी सारे क्या हो रहे हैं? बाकी सारे नेगेटिव पे आएंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं करता हूँ प्लस पे, ये प्लस पे चलते हैं, 360 प्लस थीटा,
तो प्लस की बात करें तो अब ये तो नेगेटिव में आ रहा था, माइनस थीटा था, ठीक है। ऊपर की बात करें, ऊपर जाएगा तो ये प्लस थीटा आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा आएगा। प्लस थीटा मतलब आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव होते हैं। क्या भाई, ऑल पॉजिटिव, ऑल जो है वो पॉजिटिव हैं। तो यानी सब पॉजिटिव आ रहे हैं प्लस वाले में, यानी कि हम इसमें लिखेंगे प्लस 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 और प्लस, ये सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब आपको कितने फॉर्मूले याद हो चुके हैं, तो भाई आप देख पा रहे हो 6 दूनी 12, 6 2 जा 12, 12 हो गए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48, 48 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। वो भी किस कॉन्सेप्ट के द्वारा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ ये छोटा सा था, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कि ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और सेक कॉस सेक पॉजिटिव, इनके अकॉर्डिंग आपने 48 फॉर्मूले बिल्कुल चुटकी में प्यार से याद कर लिए। अगर आपके सामने कहीं भी इनमें से कोई सा भी मिलता है कि भाई 10 90 प्लस थीटा बताओ क्या होता है, क्या चाहे आपसे पूछ दिया जाए कि भाई कॉट 270 माइनस थीटा बताओ क्या होता है, तो अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे कि ये इस तरीके से चेंजेस होते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये हमारा फिनिश होता है कि भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, इस पूरी बात को हम डिस्कस कर लिया और हमें हर चीज़ें पता चल चुकी है। ओके डन। अब हम आएंगे ग्राफ पे भाई कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं इनके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर, ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और उससे हम इसको रिलेट करके भी दिखाएंगे कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव उससे रिलेट हो रहा है भाई, उससे वेरीफाई हो रहा है। तो चलो भाई देखते हैं किस अकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट ग्राफिकली मेथड मतलब ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। तो ग्राफ्स के बारे में जैसा कि देख रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ कौन सा वाला भाई, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है एफ इक्वल टू में साइन एक्स है। भाई हमारे पास साइन एक्स है, इसका फंक्शन किस अकॉर्डिंग होता है, कैसा फंक्शन होता है इसका, तो भाई इसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये हमने बना लिया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जैसा कि ये x होता है, ये y होता है, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है भाई। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर हमने ले लिया क्या, तो भाई साइन में वैल्यूज़ जो हम पुट करते हैं x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो हम 90 पुट कर सकते हैं, या फिर 180, या फिर 270, या फिर 360। भाई यही होता है। नेगेटिव की तरफ जाए तो ये आएगा भाई क्या, -π/2, और फिर -π, -3π/2, और उसके बाद आएगा -2π। भाई ये चीज़ें होती हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ जैसा कि हमने पढ़ा है, साइन जीरो कितना होता है, कितना होता है साइन जीरो, तो साइन जीरो 0 होता है, तो 0 होता है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा साइन जीरो 0 होता है, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 1 होता है, यानी कि यहाँ पर ये 1 तक जा रहा है, और नीचे में लिखता हूँ -1, यानी कि ये यहाँ से ये 1 तक जाएगा ऐसे, ठीक है भाई। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 1 तक जा रहा है, और उसके बाद फाइनली फिर ये 180 पर 0 आएगा, फिर -1, फिर 0, इस अकॉर्डिंग ही ये आगे डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इस अकॉर्डिंग चलता जाता है। सेम इधर की बात करें तो यहाँ पर ये -1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर +1 आएगा, ये +1 आएगा, और फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, और इस अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा, ठीक है। तो साइन फंक्शन में हम क्या देख पा रहे हैं कि हम x की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ये x फंक्शन, साइन फंक्शन जो है वो 1 और -1 के बीच में ही लाई कर रहा है। और कहाँ भाई, साइन 90 पे 1 है, 180 पे 0 आ रहा है, 270 पे -1 है, और 360 पर कितना है भाई, 360 पर फिर से 0 हो गया। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था भाई, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे डिफरेंट एंगल्स पे, तो वहाँ तक देखो 0 से 90 तक के बारे में कहा जाए कि भाई 0 से 90 तक के बारे में कहा जाए, तो इसके बारे में हर अलग अलग डिवीज़न में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर रखे हैं। और वो क्या थे भाई, तो वो थी हमारे पास साइन 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, और 90 पता है, ये सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। अब इसके बाद की बात की जाए, जैसा कि लास्ट क्लास में टेबल बनवाई थी, उसमें हमने 180 रखा, 270 रखा, 360 रखा, ये सब चीज़ें रखी थी। यानी कि मैं इसी साइन एक्स की बात करता हूं कि अगर हम इसमें देखते हैं 90 पे
और जीरो पे कितना है, तो जीरो था, 90 पे 1 आ गया था। वहीं अगर 180 डिग्री पे देखा जाए यानी पाई पे देखा जाए फिर से जीरो आ गया था। और उसके बाद 270 पे देखा जाए यानी कि 3π/2 पे देख रहे हैं तो ये देखो ये -1 आ रहा है तो -1 आ गया। और वहीं 360 की बात की जाए तो इस पे देख रहे हैं तो फिर से जीरो हो गया। तो भाई ऐसे शायद आप भूल जाओ, ठीक है, कि हाँ भाई टेबल के अकॉर्डिंग कुछ भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं भूल सकते। यहाँ पर क्या चीज़ है, 0 से 1 आएगा, 1 से 0, 0 से -1, फिर तो 0 ही आएगा। भाई ये ग्राफ ऐसा ही बनेगा, डन बनेगा। तो भाई बिल्कुल वैसे चल रहा है। और यही चीज़ इस साइड की बात करें, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए -π पे बताओ क्या होगा, तो भाई बिल्कुल बता सकते हो, -3π/2 पे +1, ये चीज़ें बता सकते हो बिल्कुल। तो भाई इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इन वैल्यूज़ को बड़े आराम से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, तो भाई थोड़ी देर पहले जस्ट इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्लस और माइनस के बारे में। तो उसमें क्या देखा था, तो साइन जो फंक्शन था हमारे पास वो हमारा क्या था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही पढ़ा था। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी हमने जो भी पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव था, यही था। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है क्या, तो ये 0 था, ये π/2 था और ये पाई था, यानी 0 से पाई तक ये पॉजिटिव रहता है। क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वैल्यूज पॉजिटिव ही आ रही है। π/2 से पाई की बात करें तो वैल्यू ऊपर है मतलब पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट आता है पाई से 3π/2, देखो वैल्यू नीचे आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव। और यहाँ पर देख रहे हैं 3π/2 से 2π तक जा रहे हैं तो ये भी वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो होता है क्या, तो भाई हाँ भाई tan और कॉस होते हैं यहाँ पॉजिटिव, अदरवाइज साइन तो सिर्फ यहीं तक पॉजिटिव था, डन। तो बिल्कुल उससे भी रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भाई बिल्कुल हो रहा है। तो ये आपका साइन का ग्राफ है जिसको हमने इससे भी रिलेट कर दिया और ये वाले जो हमारी वैल्यूज़ थे उससे भी रिलेट कर दिया है, ठीक है, जिससे दोनों के दोनों बिल्कुल पक्के हो जाएं आपके, ठीक है। चलो भाई, तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको इरेज करता हूँ और अब फाइनली हम लिखेंगे इसमें डोमेन और रेंज के बारे में, कि भाई साइन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा डोमेन और रेंज। तो भाई डोमेन की मैं बात करता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये x जो होता है जो कि हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π, इस तरह से बढ़ते आगे तक, पता नहीं कहाँ तक भाई इन्फिनिटी तक। भाई ये आगे हम इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर की बात करें तो ये बढ़ते -इन्फिनिटी तक कहीं तक जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम ऑल रियल वैल्यूज़ को यहाँ पर ले सकते हैं, भाई ले सकते हैं, तो भाई हाँ ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम डोमेन को कहेंगे क्या, रियल नंबर, यानी डोमेन की जो रेंज आ रही है, भाई डोमेन की जो डोमेन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज कहाँ है, रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर आ रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं -1 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, चाहे आप जो वैल्यू पुट कर लो 1 से ऊपर जाएगा नहीं और -1 से नीचे आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रेंज जो है वो -1 से 1 तक ही लाई कर रहा है, भाई -1 से 1 तक ही लाई कर रखा है, ओके। अगर मान लो गलती से कहीं आपको मिल जाए ऐसा कि भाई sin थीटा = में 2 दे रखा है, तो आप पता है क्या करना, बोलना भाई ये गलत है, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया क्या कि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती नहीं और वहाँ 2 कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि साइन की वैल्यू 2 तक पहुँच जाए, डन। कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई साइन फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज देख लिया और ग्राफ भी देख लिया किस अकॉर्डिंग बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन जो कि है y में हम ले लेते हैं कॉस फंक्शन, y कॉस हमने ले लिया, ठीक है। अब ये कॉस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमने क्या फिर से ग्राफ बनाया, भाई ये लाइन हमने बना दी x और y एक्सिस, ठीक है। इसमें फिर से वैल्यूज़ रखी हमने जो कि क्या था, π/2 पाई 3π/2 और 2π। सेम इस साइड चलते हैं तो ये आ रहा है भाई -π/2 -π -3π/2 और -2π, भाई ये चीज़ें हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉस फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, तो cos 0 क्या होता है,
तो भाई यहाँ पर मैंने 1 और -1 ले लिया। भाई cos 0 कितना होता है, तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने, ये बिल्कुल पढ़ा हुआ है, उसी से याद रहेगा। भाई यहाँ cos 0 1 होता है और 90 0 होता है। अब इसके बाद बाकी फ्लो हम यही बना देंगे, ये इस तरह से फ्लो बनता जाएगा और ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। इधर की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही फ्लो बनता जाएगा और ये ऐसे जाते हुए ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉस फंक्शन बन चुका है। क्या बन गया, कॉस फंक्शन बन चुका है। अब कॉस फंक्शन की हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से रिलेट करते हैं। क्या रिलेट कर रहे हैं कि भाई ये पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, देखो ऊपर है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, डन। अब यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से π नीचे है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और π से 3π/2 ये भी नीचे है मतलब नेगेटिव वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि जैसा कि हमने देखा था, क्या भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव शो करता है। भाई फोर्थ में पॉजिटिव है और फर्स्ट में पॉजिटिव है, यही था। तो भाई देखो फर्स्ट में पॉजिटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है, याद रहेगा बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, तो ये आपका कॉस का ग्राफ बन चुका है, डन। अब इसमें भी हम देखते हैं कि डोमेन और रेंज की बात करते हैं कि डोमेन क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगा। भाई डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो डोमेन की बात करते हैं तो हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये पूरा इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। भाई कहाँ तक, भाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना, और इस साइड की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रखा है। भाई पॉजिटिव से माइनस तक पूरा इन्फिनिटी तक जा रखा है। यानी कि हम यहाँ पर जो डोमेन है, जो वैल्यू पुट कर सकते हैं वो क्या पुट कर सकते हैं, तो ये ऑल रियल नंबर्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसी में बात करूँ कि रेंज की कितनी होगी, तो रेंज की हम बात करें तो ये हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी -1 से 1 तक ही लाई कर रहे हैं, ना ऊपर से ज़्यादा है ना 1 से ज़्यादा है ना -1 से कम है, इनके बीच में ही लाई कर रहा है। यानी कि ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, -1 से 1 तक बिलोंग कर रहा है, डन। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसका, तो भाई कॉस का। भाई कॉस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो भाई नेक्स्ट वाले की बात करते हैं तो अगला हमारे पास आता है y = में कौन सा वाला भाई, तो y = में आता है 10x। अब के 10 की बात करते हैं कि भाई 10 कैसा होगा, इसके लिए भी हम बनाते हैं यहाँ पे ग्राफ। तो भाई यहाँ पर मैंने ये बनाया, ठीक है, 1 मिनट, ये लिखा है यहाँ पर भाई π/2, नेक्स्ट पाई है, नेक्स्ट 3π/2 है और नेक्स्ट 2π है। यहाँ पर क्या आ रहा है, तो भाई -π/2 है, -π है, -3π/2 है और यहाँ पर -2π है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर x की वैल्यू हम कहाँ तक पुट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं, बढ़ता जाएगा ये। इधर की बात करें तो भाई नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ देख पा रहा हूँ, हाँ, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई कॉस 10 की बात करें तो 10 0 कितना होता है, तो 10 0 0 होता है। तो भाई हमने देखा 10 0 तो 0 होता है, और 10 90 कितना होता है, भाई 10 90 कितना होता है, तो 10 90 होता है नॉट डिफाइंड। यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और ये ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसा जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। यानी 0 पे 0 है, 90 पे तो नॉट डिफाइंड चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, यानी कि अगला ये जो जाएगा वैल्यू वो यहाँ आ रहा है। यानी 90 पे -इन्फिनिटी भी होता है और +इन्फिनिटी भी होता है। उसका जैसे आगे जाएगा तो ये आएगा पाई पे 0 होता है, और फिर 3π/2 पे फिर से नॉट डिफाइन चला जाएगा, इसमें ये नॉट डिफाइन चला गया। इधर की बात करें तो यही चीज़ नेगेटिव में भी होता है, और ये इस तरह से जाएगा और ये आगे भी जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। और यहाँ नीचे -इन्फिनिटी चल रहा है। सेम अगर इधर की बात करें तो इसी को अगर नीचे लाता हूँ इस साइड, तो ये इस साइड से नीचे आएगा जो कि -इन्फिनिटी है, और यहाँ पर सेम ऊपर से ये आ रहा है और ये भी इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी माइनस का, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेम हम बात करें इसकी तो यहाँ पर भी इस तरह से ही जाएगा और ये इस तरह से ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, डन,
कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 10 का ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, और इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ फिर से भाई 10 कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो भाई 10 की हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट की बात करते हैं 0 से π/2, ऊपर ही आ रहे हैं ना आंसर, ठीक है। सेकंड में देख पा रहे हैं π/2 से पाई, ये नीचे वैल्यूज आ रही है मतलब नेगेटिव, देखो सेकंड में नेगेटिव है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में पाई से 3π/2, देखो ऊपर आंसर आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर आंसर आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, देखो थर्ड में पॉजिटिव है। और फोर्थ में नीचे आंसर आ रहा है मतलब नेगेटिव है, मतलब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव भी इससे वेरीफाई होता है बड़े आराम से। डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ, भाई इसके डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन बिलोंग कर रहा है क्या, रियल नंबर। भाई रियल नंबर मतलब क्या, हम सारी कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कहाँ से भाई, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस से प्लस तक इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, हम वहाँ पर डोमेन को नहीं पुट कर सकते जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। और कहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। भाई क्या आ रहा है भाई, π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। सेकंड हम यहाँ देख पा रहे हैं 3π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, भाई नहीं आ रही ना, ठीक है। अब वैसे ही हम देख पा रहे हैं इस साइड पे आए तो भाई यहाँ पर -π/2 पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है भाई, ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद भाई इसी तरीके से इस साइड पे आए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -3π/2 पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। यानी कि हमें इन वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि क्या छोड़ेंगे माइनस में मैंने क्या कर दिया, तो माइनस में हम लिखते हैं 2n+1 और π/2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। माइनस में 2n+1 π/2, और इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इस वाली लाइन को इरेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमें इतने से ग्राफ समझ में आ रहा है, यहाँ से ग्राफ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भाई मैंने क्या कर दिया, माइनस में 2n+1 π/2 कर दिया, और इसमें भी मैंने लिख दिया क्या कि n बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये चीज़ होती है, 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो ये π/2 आएगा, यानी इसमें से हम π/2 को माइनस मतलब π/2 नहीं ले सकते, तो भाई π/2 पे है आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर 1 रखता हूँ तो 1 में क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3π/2, देखो उस पर भी नॉट डिफाइन है। डन। अगर हम रख देते हैं यहाँ पर -1, तो -1 रखते क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई -1 मतलब -π/2 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारे सामने ये भी हमने हटा दिया। यानी इसी चीज़ से ये जो हमने साथ में लिखा है इसका मतलब ये इन्फिनिटी वाली चीज़ों को सबको हटा दिया, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ हम रख सकते हैं क्योंकि इन पर नॉट डिफाइन आ रहा था, ठीक है, इन पर नॉट डिफाइन आ रहा था। और वही हम यहाँ पर रेंज की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं तो रेंज में यहाँ पर क्या आ रहा है, तो रेंज में इसमें वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती हैं, तो वैल्यूज़ -∞ से +∞ कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑल रियल नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर इसका डोमेन और रेंज हमारे सामने आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है। अब ये तो साइन कॉस 10 की बात हो गई। अब उसके बाद इन्हीं के जस्ट कहते हैं इनके उल्टे जो हैं भाई, इनके जो उल्टे हैं उनकी बात करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स हैं उनकी बात करेंगे। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो भाई कॉसेक है तो भाई बिल्कुल है। तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से आते हैं वापस और इन्हीं के साथ मैं रिलेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि भाई इसके साथ कॉसेक कैसे, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, ठीक है। तो यानी अब मैं फंक्शन कौन सा वाला ले रहा हूँ, तो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं अब, तो फंक्शन लेंगे, ठीक है। फंक्शन मैंने लिख दिया कॉसेक एक्स, भाई कॉसेक एक्स ले लिया। अब कॉसेक एक्स की बात की है तो हमें पता है कॉसेक जो होता है क्या होता है भाई कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। भाई साइन को रेसिप्रोकल कर दे तो कॉसेक आता है, यही आता है। तो वही काम ग्राफ के साथ भी करना है, और वो कैसे करें, क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही ये कर्व आपको दिख रहा है ऐसा है तो इसको उल्टा पलट कर रख दो। उल्टा कैसे पलटोगे, तो ये कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कर्व नीचे है तो इसको उल्टा पलट दो इस साइड, ये इधर है तो ये भी उल्टा हो जाएगा इस साइड। इधर की बात करें तो ये भी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर की बात करें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये आ रहा उल्टा। यानी कि यहाँ पर 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो भाई ये आ रही है
नॉट डिफाइन। पाई पे क्या आ रही है, तो भाई ये कितना आ रही है, तो भाई नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनिटी। इस साइड क्या आ रही है, तो भाई ये माइनस इन्फिनिटी आ रही है, इस साइड माइनस इन्फिनिटी है, इधर भी देख रहे हैं तो भाई इन्फिनिटी है, इधर की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर भाई माइनस इन्फिनिटी। भाई ये कहाँ तक, नीचे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, भाई ये ऊपर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, चलो ठीक है। और वैसे यहाँ पर भी भाई मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो रेड वाले पोर्शन दिख रहे हैं ना, वो जस्ट साइन के उल्टे उल्टे करके बने हैं, वही है कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके डोमेन के बारे में, इसके डोमेन के बारे में देखते हैं। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं पुट कर सकते जिस पर इसका आंसर नॉट डिफाइन आ रहा है या फिर इन्फिनिटी आ रहा है। अब भाई क्या नॉट डिफाइन आ रहा है और क्या इन्फिनिटी आ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा कि भाई यहाँ पर 0 पर नॉट डिफाइन आ रहा है भाई, पाई पर नॉट डिफाइन आ रहा है, 2 पाई पर नॉट डिफाइन आ रहा है भाई, माइनस पाई पर आ रहा है, -2 पाई पर आ रहा है, यानी क्या, यानी कि आ रहा है भाई माइनस में n पाई पर नॉट डिफाइन आ रहा है, और जिसमें कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, यानी n की वैल्यू अगर कोई भी इंटीजर रखोगे तो वो हम यहाँ पर नहीं ले सकते भाई। इसमें क्या है, कोई भी n पाई अगर लेते हो तो वो नहीं ले सकते जबकि वो इंटीजर रहेगा, तो ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो ये डोमेन को हमने ले लिया कि ये चीज़ें हम नहीं ले सकते। अब उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, तो रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो रेंज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा जा रहा है भाई, पूरा ही जा रहा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया रियल नंबर, लेकिन इसमें भी देखो क्या देख रहे हैं, क्या कॉसेक की वैल्यू इसके बीच में ही ऐसा कुछ आया है जहाँ जहाँ साइन था, यानी -1 से 1 के बीच में कहीं भी रेड लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, मतलब इनके बीच में तो है ही नहीं, इनके बीच में कॉसेक है ही नहीं, अब कॉसेक की वैल्यू नहीं है, यानी कि इसमें इनके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती, यानी कि -1 से 1 तक की वैल्यू नहीं आ सकती। डन भाई, -1 से 1 तक की वैल्यू नहीं आ सकती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि कॉसेक भी यहाँ पर फिनिश होता है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो भाई सेक होता है। तो भाई इसको भी लेते हैं, हमने यहाँ पर लिखा y इक्वल टू में सेक एक्स लिख दिया, ठीक है। सेक के लिए क्या है, वो भी कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो उसको भी यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। जैसे ये चीज़ हमें दिख रही है, ये इसी को जस्ट उल्टा कर दिया हमने, ये ऊपर बन रहा है, यहाँ पर देखा तो इसको उल्टा कर दिया हमने, यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसको उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। इधर की बात करें तो यहाँ नीचे ही उल्टा हो गया, इधर देखा तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है नॉट डिफाइन, ये जो इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। डन, यही चीज़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि भाई जैसे कि हमने देखा था क्या, कि इसमें वो भी देख लेते हैं भाई कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है। तो भाई यहाँ पर ये सेक है, कॉस सेक कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में तो देख पा रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर आंसर आ रहा है, फोर्थ में ऊपर आंसर आ रहा है, बाकी सेकंड में नीचे है और थर्ड में नीचे है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या है, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये y इक्वल टू सेक एक्स लिख दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे इसका डोमेन और रेंज। तो भाई पहले मैंने लिखा डोमेन, भाई पहले डोमेन की बात की तो डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे, भाई सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन कौन से वाले छोड़ने हैं इसमें से, तो इसमें से वो छोड़ने हैं जो क्या है भाई, नॉट डिफाइन वैल्यू दे रहे हैं। तो नॉट डिफाइन कहाँ दे रहा है, तो ये π/2 पे दे रहा है, 3π/2 पे दे रहा है, ऐसे हो रहा है। तो भाई यहाँ -π/2 पे दे रहा है या -3π/2 पे दे रहा है, यानी कि रियल नंबर में से हम पुट करेंगे क्या, तो भाई इसमें से हम करेंगे 2n प्लस में 1 और π/2, ये चीज़ लेंगे, ठीक है। जिसमें से n जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, भाई ये चीज़ होगा जिसमें से n जो है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तभी ये पूरा वेरीफाई कर रहा है कि ये हर एक वैल्यू जो -π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है या 3π/2 की बात करें 5π/2 है, 7π/2 है, सब पे नॉट डिफाइन वैल्यू, उसको नहीं लेना क्योंकि इसको हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, ठीक है, वो डोमेन में नहीं है। वहीं हम रेंज की बात करते हैं रेंज की अगर मैं बात करता हूं तो रेंज में क्या है, तो -∞ से +∞ पूरा जा रहा है। तो भाई इसमें लिखा रियल नंबर,
लेकिन इसमें भी हमने देखा कि ये वैल्यू नहीं आ रही, कौन सी वाली, बीच वाली वैल्यू नहीं आ रही, यानी -1 से 1 तक नहीं आ रहा, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई -1 से 1 तक को नहीं ले सकते। डन। तो ये इसकी डोमेन और रेंज क्लियर होती है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि ये कॉस और सेक दोनों आपस में खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10 का ग्राफ था। अब इसी 10 का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है, यानी कि मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू में कॉट x। इसमें भी डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे, भाई दोनों की बात करें कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर देखते हैं, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि देख पा रहे हैं 0 पे 0 होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये गया और यहाँ से ये चला जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ये जाएगा और यहाँ से ऊपर इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 0 पर नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ से ऐसे चला जाएगा। भाई उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर चलता जा रहा है। ठीक है उसी का जस्ट उल्टा चलता जा रहा है। बस ये है कि इसमें जो था जैसे 90 पर नॉट डिफाइन था तो इसमें 0 पर नॉट डिफाइन है, और इसने रेड वाले में पाई वाले पे नॉट डिफाइन है, 2 पाई पे नॉट डिफाइन है, इस तरह चल रहा है। तो इस कंडीशन से हम इसमें क्या लेने वाले हैं, तो भाई इसमें हम लेने वाले हैं ऑल रियल नंबर माइनस में n पाई, जिसमें कि n जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। तभी आप आएंगे किस पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यानी क्या है n की जगह 0 1 2 3 कुछ भी पुट करोगे उस पे ये नॉट डिफाइन आता है, इसलिए उसको माइनस कर दिया यानी हटा दिया है। डन, चलो ठीक है। रेंज की बात करें तो ये भी -∞ से +∞ पूरा जा रहा है, भाई पूरा ही जा रहा है। ठीक है, इसमें तो कैसा कोई बीच का गैप नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये रेंज रियल नंबर पर ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ये रियल नंबर हो चुका है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा इसी के साथ हमारा ग्राफिकली मेथड भी पूरा कंप्लीट होता है, और उसके साथ साथ हमने हर एक फंक्शन के डोमेन और रेंज को भी क्लियर कर लिया है। क्या भाई, हर एक फंक्शन का डोमेन रेंज भी क्लियर कर लिया है, और मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें अब आपको सारी समझ में आ गई होगी। आपका काम ये है कि जो मैंने डोमेन रेंज सबके बनाए हैं इसकी एक अलग से टेबल आपको बनानी है, और टेबल बना के उसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकोगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके फंक्शन से रिलेटेड थे वो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है भाई, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेसिक है, बिल्कुल बढ़िया वाला बेसिक, जिससे कि आपके आगे के क्वेश्चंस आ पाएंगे, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आपको बस क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, दोबारा से खुद करके देखना है, और इसके क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे और भी इसके और भी कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, यानी कुछ और फॉर्मूले जो हैं, जितने फॉर्मूलेज हैं वो आपको बताए जाएंगे कि किस तरह के फॉर्मूले बने हैं, कैसे उसका यूज़ करना है, और आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो सभी चीज़ें आपको हम क्लियर करवाएंगे। आपका काम है बस साथ में बने रहना, हर एक वीडियोस देखना, प्रैक्टिस करना, और सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, उन सभी को इसका फ़ायदा मिले तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।